हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हुआ अर्थिंग। अर्थिंग हम अर्थ के वक्त करते हैं। इसका सिंबल जो होता है वो कुछ इस तरह दिखता है। इसके बाद आता है लैम्प। लैम्प को हम कई तरह से लिखते हैं, जैसे फर्स्ट सिंबल जो हुआ वो इस कदर होता है। इसे हम ऐसे भी लिखते हैं, इसे हम इस कदर भी डिनोट करते हैं। इसके बाद आता है वन वे स्विच। वन वे स्विच जो हम लोग मेनली लाइट फैन सिंगल पे चलाने के लिए जो यूज़ करते हैं स्विच, वो वन वे स्विच कहलाता है, जिसका हम सिंबल ऐसे लिखते हैं। उसके बाद आता है टू वे स्विच। टू वे स्विच को जो हम टू वे स्विच यानी कि दो जगह से ऑन ऑफ करने के लिए जो स्विच को हम लोग यूज़ करते हैं उसे टू वे स्विच कहा जाता है। इसका सिंबल हम कुछ इस कदर लिखते हैं, जैसे मान लीजिए एक तरफ से ऐसे होता है तो एक तरफ से ऐसे। आप इसे इसे इधर भी कर सकते हैं, इसे इधर भी कर सकते हैं, वो कोई मायने नहीं रखता। उसके बाद आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यानी कि रोध। इसका सिंबल जो होता है वो कुछ इस कदर दिखता है। उसके बाद आता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम वेरी कर सकते हैं, जैसे जहाँ कम ज़्यादा करना हो वो कर सकते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो दो तरह का होता है। एक तो ये ऐसे हो गया, और नहीं तो ये कुछ इस कदर भी लिखा जा सकता है। ऐसे मतलब इधर से वोल्टेज जो आ रहा है उतना रेजिस्टेंस में दे रहा है तो ज़्यादा वोल्टेज जाएगा। अब इधर से मान लीजिए उठाते हैं यहाँ से तो पूरा रेजिस्टेंस तो रोध बढ़ जाएगा, तो इसका वोल्टेज कम हो जाएगा। इसके बाद आता है कैपेसिटर। इसको हम ऐसे सिंबल देते हैं। उसके बाद आता है वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर को हम इस कदर करते हैं। उसके बाद आता है ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट का दो सिंबल आता है, एक ए और एक ए। उसके बाद आता है इंटरमीडिएट स्विच। इंटरमीडिएट स्विच को हम दो तरह से लिख सकते हैं, एक कनेक्शन एक दूसरा कनेक्शन, ऐसे हो गया इंटरमीडिएट स्विच। जनरेटर को हम इस कदर सिंबल से दिखाते हैं। अल्टरनेटर को हम इस कदर दिखाते हैं। चोक। चोक में भी हम लोग का ट्यूबलाइट का जो इलेक्ट्रिक ट्यूबलाइट जो होता है उसमें चोक यूज़ किया जाता है, जिसमें एक कॉयल होता है, ये होता है, और इसके ऊपर ये दिया हुआ रहता है। उसके बाद आता है ट्रांसफार्मर, जो हम लोग को मेन सप्लाई के बाहर इलेक्ट्रिक बोर्ड की तरफ से इंस्टॉल किया जाता है, उसे हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर का सिंबल इस कदर होता है। इनपुट आउटपुट। यह हुआ रेगुलेटर। रेगुलेटर का सिंबल इस कदर होता है। उसके बाद आता है सेल। सेल को इस तरफ डिनोट करते हैं, बड़े वाले को प्लस छोटे वाले को माइनस। और बैटरी जो हुआ वो सेल, बहुत सारे सेल मिलकर बैटरी बनता है, तो बैटरी का जो होता है वो बहुत सारे सेल लेके बनता है। तो बहुत सारे सेल ऐसे बड़े छोटे करके ये हो गया हम लोग का बैटरी। बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। उसके बाद आता है एसी। एसी को हम इस कदर सिंबल देते हैं। डीसी। डीसी का सिंबल इस कदर होता है, स्ट्रेट लाइन। उसके बाद आता है बेल।
ये हुआ हमारा बेल का सिंबल। उसके बाद आता है बजर। बजर का सिंबल इस तरह आता है, करीब करीब बेल की तरह ही दिखने में होता है, थोड़ा सा चेंज होता है। ब्रैकेट फैन। ब्रैकेट फैन का जो सिंबल होता है वो कुछ इस कदर होता है। उसके बाद आता है एग्जॉस्ट फैन। एग्जॉस्ट फैन हमारा घर के ऊपर दीवार में जो लगाया जाता है वो उसका एग्जॉस्ट फैन, उसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस कदर होता है। उसके बाद आता है सीलिंग फैन। हम लोग का छत के ऊपर, मतलब घर के रूफ में जो लगाते हैं सीलिंग में, उसको सीलिंग फैन कहते हैं। सीलिंग फैन का सिंबल ये हुआ। उसके बाद आता है मोटर। मोटर को हम ऐसे सिंबल देते हैं। उसके बाद आता है डीसी मोटर। डीसी मोटर को हम ऐसे सिंबल देते हैं। उसके बाद आता है एसी मोटर। एसी, ये मोटर हो गया, एसी के सिंबल दे दिए, हो गया एसी मोटर। उसके बाद वाट मीटर। वाट मीटर ये डब्ल्यू, और आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक वाट मीटर में 4 लीड्स होते हैं, इसीलिए 4 लीड्स दे दिए, हो गया वाट मीटर। अब आ गया फ्रीक्वेंसी मीटर। फ्रीक्वेंसी एफ। फ्रीक्वेंसी मीटर में 2 लीड होते हैं, इसीलिए एक है एक दूसरा, हो गया फ्रीक्वेंसी मीटर। उसके बाद आता है पावर फैक्टर मीटर। पावर फैक्टर मीटर में भी हम लोग का ये हो गया 5, मतलब पावर फैक्टर, और 4 लीड रहता है इसमें, इसीलिए पावर फैक्टर का 4 लीड दे दिए, हो गया पावर फैक्टर मीटर। और हमारा आखिरी जो आज है वो है फ्यूज़। फ्यूज़ को हम इस कदर डिनोट करते हैं। फ्यूज़ हम लोग का इलेक्ट्रिक बोर्ड में यूज़ किया जाता है। हाई वोल्टेज आने से ऑटोमेटिक ये फ्यूज़ कट जाता है और घर को सेफ रखता है या बोर्ड को सेफ रखता है, इसलिए फ्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्यूज़ का जो सिंबल होता है वो इस कदर होता है। तो आज हम जाने इम्पोर्टेंट सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक। आप कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।